अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम अली और आप देख रहे हैं अली स्पोर्ट्स एंड मुशक्कत है आप लोग टॉप क्रिकेट न्यूज़ से सेकंड मिनट मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल, साथ में बेल को प्रेस करना भूलें ताकि आपको नई से नई क्रिकेट न्यूज़ अपडेट मिलती रहे। तो जी हाँ दोस्तों, भाई बड़ी बड़ी न्यूज़ क्रिकेट न्यूज़ अपडेट निकल के सामने आ रही है। नंबर 1 पे निकल के आ रही है कि पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के मोहसिन नकवी साहब है वो बहुत ही बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ। और साथ है जो हेड कोच है आकिब जावेद साहब, उन्होंने जो बड़े बड़े ब्लंडर मारे हैं, जो बड़े बड़े डिसीजन लिए, पथेटिक ब्लंडर डिसीजंस किए थे, उसके उनके अगेंस्ट जो डिसीजन लेने जा रहे हैं, एक्शन लेने जा रहे हैं। जैसे ही चैंपियन ट्रॉफी कैंपेन जो ये ख़त्म होगी, इवेंट ख़त्म होगा आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी को, उसके बाद फ़ौरन से मोहसिन नकवी साहब जो है बड़े डिसीजन लेने जा रहे हैं, एक्शन लेने जा रहे हैं। और सुनने में यह भी आ रहा है कि वो सीनियर प्लेयर्स के खिलाफ एक्शन लेने जा रहे हैं, जो कि बाबर घंटा बाबर आजम हो गए, रजान बुल्लड़ मौलवी हो गए, रऊफ टेपी हो गया, शहीन लंगड़ा हो गया, वसीम ब्यूटी हो गया। और साथ ही साथ में उनके आकिब जावेद के खिलाफ भी एक्शन लेने जा रहे हैं, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने एक बात इनको कही थी कि जब पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस होने जा रहा था चैंपियन ट्रॉफी के लिए, तो उन्होंने ये कहा था कि जावेद साहब को और मोहम्मद रिजवान को, बाकी सिलेक्टर को भी, कि आप 2 दफ़ा फिर रिवाइज कर ले, देख ले, अगर एक दो दफ़ा किसी और स्पिनर को ऐड करना है या फिर और किसी बैट्समैन को ऐड करना है बैकअप के लिए, या फिर किसी बॉलर को ऐड, फास्ट बॉलर को ऐड करना है, तो आप देख ले, रिव्यू कर ले, उससे पहले आप डिसीजन फाइनल करने से पहले। क्योंकि बाकी जो सिलेक्टर थे उन्होंने भी कहा था, लेकिन उनकी ये बात आकिब जावेद साहब ने नहीं सुनी थी और ना ही कैप्टन साहब की सुनी थी। और मोहम्मद रिजवान ने यह भी कहा है कि आकिब जावेद साहब ने मेरी बिल्कुल बात नहीं सुनी, उनको मेरी उनके साथ कोई जो है हाँ नहीं थी इस डिसीजन पे कि एक एक्स्ट्रा स्पिनर नहीं ऐड करना, या फिर कोई दूसरा बैट्समैन या फिर और कोई फास्ट बॉलर बैकअप के लिए ऐड नहीं करना। क्योंकि रिजवान ने यह भी कहा था कि मेरे इसमें कोई डिसीजन नहीं, याकिब साहब का डिसीजन उनका खुद का डिसीजन था, और वो अपनी ज़िद पे अड़े रहे और उन्होंने अपने ज़िद के मुताबिक हमें अपने सेलेक्टर्स, अपने जो स्क्वाड है 50 मेंबर का आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान का स्क्वाड, उन्होंने खुद चूज़ किया था। और हालांकि उन्होंने मोहसिन नकवी साहब पीसीबी चेयरमैन साहब की भी बात नहीं सुनी, उन्होंने इग्नोर किया इस चीज़ को, जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये चीज़ें की ज़िद की वजह से भुगतना पड़ा, और आज पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी से पहले राउंड में बाहर हो गया बांग्लादेश के साथ साथ। तो पाकिस्तान का कल का मैच भी होने वाला है, लेकिन उसकी भी कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो बिल्कुल डेड रबर मैच ही होगा, क्योंकि इसमें भी दिखा रहे हैं कि 60-70% जो है बारिश होगी उस चीज़ में भी, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जो बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं मोहसिन नकवी साहब जो है, वो पाकिस्तान टीम के खिलाफ, हेड कोच के खिलाफ लेने जा रहे हैं। और उन्होंने ये कहा है कि मैं बहुत ही बड़ा एक्शन लेने जा रहा हूँ, और मैं सर्च करूँगा कि इन लोगों ने क्यों नहीं, मेरे कहने के बावजूद भी आकिब साहब ने जो है वो रिव्यू क्यों नहीं किया, जब उनको मैंने कहा था कि आपको मुझे अगर ज़रूरत है, बाकी के सिलेक्टर कह रहे हैं, कैप्टन साहब के साहब कह रहे हैं कि स्पिनर की हमें ज़रूरत है, बाकी फास्ट बॉलर की भी बैकअप की ज़रूरत है, बैट्समैनों को भी ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने एक बात भी नहीं सुनी, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी मर्ज़ी की है, ख़ुद का पथेटिक, जिसकी वजह से पाकिस्तान को आज भुगतना पड़ा और अपनी गलतियों की वजह से हारा, और पाकिस्तान आज चैंपियन ट्रॉफी से पहले राउंड में बाहर हो गया। हालांकि पाकिस्तान एक हॉस्ट नेशन है, पाकिस्तान को एटलीस्ट सेमीफाइनल तक जाना चाहिए था, खेलना चाहिए था, लड़ना चाहिए था। और ऊपर से आकिब जावेद साहब के आज कॉन्फ्रेंस में लेम से लेम एक्सक्यूजेस पे एक्सक्यूजेस दे ही जा रहे हैं, और अपने प्लेयर्स के ऊपर पर्दे डाल रहे हैं, उन बॉलरों के ऊपर पर्दे डाल रहे हैं उनको कवर करने के लिए कि भाई लाइफ में तो जो भाई लाइफ में कोई एक्सक्यूजेस नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। और प्लेयर ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा परेशान है अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, उनकी परफॉर्मेंस नहीं, वो अपने ऊपर ख़ुद उन्होंने प्रेशर लिया क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, इसी वजह से वो परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे, ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है, टिंगाना नहीं है, पथेटिक क्या ना क्या। और एक बंदे ने उनसे क्वेश्चन पूछा कि आप जब करने जा रहे हैं चैंपियन ट्रॉफी के लिए, मेंबर स्क्वाड की चैंपियन ट्रॉफी के लिए सिलेक्शन करने जा रहे थे, इसमें डिसीजन किसका था, आपका था या बाकी सिलेक्टरों का भी था, ये सिर्फ आपका था? तो उन्होंने फिर इस बात को उधर उधर करके तो इग्नोर कर दी, और बाकी उन्होंने ये भी कहा कि भाई अब जब भी आता मुझसे ये क्वेश्चन करते, इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन कर लिया करो। मतलब वही बहाने हैं, बहाने बहाने बहाने, पता नहीं ये लोग कब सच का सामना करेंगे और सब ये करेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि
पाकिस्तान जो न्यूजीलैंड के में जाने से पहले जो मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो बहुत ही बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं और पाकिस्तान की नई टीम जाएगी न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड जो खेलने जाएगी न्यूजीलैंड में क्रिस्टचर्च में, वहाँ पे एक कंप्लीट आपको नई टीम मिलेगी। और साथ ही साथ में ये सुनने को आ रहा है कि आकिफ जावेद, हमजा मीर, मोहम्मद अली, इन तीनों को भी इन कर दिया गया है, इनको स्क्वाड में शामिल कर दिया गया। और साथ ही साथ में जो बाकी बैट्समैन ऐड किए जाएंगे जिस तरह के हसीबुल्ला हो गए, साथ में हो गए मोहम्मद हारिस हो गए, शादाब खान हो गए, इसके अलावा हो गए उसामा मीर हो गए, ठीक है ना, ये जितने और जमान खान हो गए, बॉलर हो गए, जितने भी ये बॉलर ऑलराउंडर हो गए। सुन में यार के हो सकता है आसिफ अली को भी इसमें ऐड करें, वो भी एक अच्छा तगड़ा मिडल ऑर्डर बैट्समैन है। और हो सकता है इफ्तिखार चाचा को भी शायद उसमें ऑर्डर कर दें, लेकिन इफ्तिखार चाचा के ऐसा कोई और नहीं है। लेकिन बाकी यह है कि ये सुनने में जिन के आपके नाम सुनाई है। और दूसरी बात की जाए तो जो है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैप्टन और हेड कोच के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे पाकिस्तान के मैच होने से पहले। और इसी वजह से पाकिस्तान को कोस्ट के इनकी लड़ाइयों की वजह, ड्रेसिंग रूम से इनकी लड़ाइयाँ आपस में चल रही थी। इसी वजह से बाबर घंटा जो है उसका इंडिया से जो मैच था उससे पहले भी वो प्रैक्टिस सेशन में नहीं आया, तो उसी वजह से क्यों नाराज़ थे, उनके झगड़े थे आपस में चल रहे थे ड्रेसिंग रूम में आके जावेद साहब के और रिजवान के, क्योंकि रिजवान इनके साथ अग्री नहीं था डिसीजन पे जो इन्होंने ब्लंडर मारे थे सिलेक्शन जो उन्होंने की थी चैंपियन ट्रॉफी की। रिजवान कुछ और चाह रहा था, ये कुछ और चाह रहे थे, इन्होंने किसी की नहीं सुनी। आके जावेद साहब ने अपनी मर्जी की खिलाफ मर्जी की चॉइस से जो इन्होंने प्लेयर्स को सेलेक्ट किया था, तो जिसकी वजह से झगड़े चले और इन पाकिस्तान को जो है बहुत भारी पड़ गया और चैंपियन ट्रॉफी से पहली बार हो गया। तो जो दूसरी खबर निकल सामने आ रही वही आ रही है कि इंग्लैंड और अफगानिस्तान का मैच लगा हुआ है और अफगानिस्तान ने क्या बैटिंग, कमाल की बैटिंग की है। लेकिन आपको बता दो कोई फ्लैट पिच है, फ्लैट पिच पे इब्राहिम जदरान ने सही करके इंग्लैंड का घंटा बजाया है। उसने 177 रन बंदे ने मारे और उसने 146 बॉल पर 176 6 चौके 12 चौके 122 का ऑलमोस्ट का स्ट्राइक रेट। और उसके साथ उन्होंने ज़बतुल्ला मुरज़ाई ने स्कोर बनाया, उन्होंने 31 बॉल पे 41 रन बनाए, 3 छक्के 1 चौका और 133 का ऑलमोस्ट का स्ट्राइक रेट रहा। तो उन लोगों ने टोटल पे 50 बनाए, 325 7 विकेट के नुकसान पे बनाया। और देखते हैं कि इंग्लैंड क्या ये में चीज़ चेज कर सकता है या नहीं कर सकता, क्योंकि देखा जाए तो पिछले 5 वनडे में इंग्लैंड जो है बहुत बुरी तरह से हारता आ रहा है। पहला जो मैच था उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने उनको हराया था 5 विकेट से, फिर इसके बाद इंडिया ने हराया था 147 रन से, फिर इसके बाद तीसरा जो दोबारा इंडिया ने हराया था 5 विकेट से, फिर इसके बाद चौथा भी इंडिया ने हराया था जो, और फिर 5वां मैच तो वो वेस्ट इंडीज से हारे थे। उन्होंने वेस्ट इंडीज़ ने इंग्लैंड को हरा था 8 विकेट से इंग्लैंड में। तो पिछले 5 वनडे में इंग्लैंड हारता आ रहा है, तो उनकी बहुत परफॉर्मेंस बुरी जा रही है। और उनके जो मार्क वुड है वो भी इंजर्ड हो गए थे, लेकिन फिट होकर वापस आ गए। और साथ में लिविंगस्टोन भी वो भी थोड़ा सा इंजर्ड हो गए थे, तो जिसकी वजह वो वापस आ गए। लेकिन ये है कि देखते हैं कि इंग्लैंड क्या ये जीत पाया, अगर जीत पाए तो क्या इंग्लैंड के होप्स अलाइव रहेंगी सेमीफाइनल जाने में या नहीं। तो उसकी चीज़ उस रिजल्ट के बारे में जब देखते हैं कि इंग्लैंड जीता या अफगानिस्तान, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करें। अगर वीडियो पसंद है लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।